मत्स्य उत्पादन में आप डॉक्टर संजय निषाद से पता नहीं क्यों इतने चिढ़ रहे थे। नहीं, आप चिढ़ रहे थे, मैं जानता हूं कि डॉक्टर संजय निषाद से आपकी चिढ़ मैं समझ नहीं पाया क्यों इतने चिढ़ गए। बार बार मेरे क्षेत्र में आ जाते हैं, यानी आप अपने क्षेत्र में भी उनको नहीं घुसने देते। लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि एक बार वो अपनी दावत में आपको जरूर आमंत्रित करें, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है और लैंडलॉक्ड स्टेट के कारण उत्तर प्रदेश में मत्स्य उत्पादन में देश में आज राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। जो पैसा पहले यहां पर हम बाहर से मछली मंगा करके यहां के किसान या यहां का जो मत्स्य पालक उससे वंचित रहता था, आज वो पैसा यहां के मत्स्य पालकों को प्राप्त हो रहा है और उसका लाभ यहां के किसानों को यहां के मत्स्य पालकों को ही प्राप्त हो रहा है। और यह कार्य पिछले 8 वर्ष में इसको दोगुने से अधिक बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। पीएम किसान सम्मान निधि, इसके माध्यम से 2,86,00,000 किसानों को 90,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में गया है। पांडे जी, ये सीधे किसान के खाते में जा रहा है, लघु और सीमांत किसानों के। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पैनल 1 लाख से अधिक सोलर पैनल किसानों को सीधे दिए गए हैं। 17 से अब तक 31 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण हुई हैं, जिनके माध्यम से 23 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है। और लखनऊ में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर सीड पार्क उन्नत बीज किसान को मिल सके, इसके लिए बनाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। और साथ साथ पहली बार हुआ है सिंचाई की क्षमता भी बढ़ाई गई है और 15 लाख से अधिक निजी नलकूप लगाने वाले अन्नदाता किसानों को फ्री में बिजली यानी फ्री में बिजली देने का काम भी सरकार ने किया है। पांडे जी, आप लोग तो अरे आ रहे आपके पास भी आ रहे हैं, घबराओ मत। आप लोगों का जो है, मैं देख रहा था कि आप लोग जब गौ माता के साथ भी धोखा दे सकते हैं तो किसको नहीं धोखा देंगे आप। और यही तो करते थे, जो गौ माता को धोखा दे देगा। गाय का दूध तो पीते थे, गाय को सड़कों पे छोड़ देते थे, कसाईयों के हवाले करा देते थे, यही होता था ना, बोचड़ खाने के हवाले करा देते थे। और ये डबल इंजन की भाजपा की एनडीए की सरकार है। 7,727 निराश्रित गौ आश्रय स्थल में आज 16,35,000 गोवंश रखा गया है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के माध्यम से 2,46,426 गोवंश पशुपालकों को दिया गया है और प्रत्येक गोवंश का 1,500 रुपए हर महीने ये सरकार उन पशुपालकों को उपलब्ध करवा रही है, 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। और नंदनी कृषक समृद्धि योजना में डेयरी और दुग्ध उत्पादन हेतु 50% का योगदान भी दे रही है। आपने गाय का दूध पिया, लेकिन गाय के दूध को कहीं भी आपने उसके प्रति एक कृतज्ञता ज्ञापित कर सकेंगे? आपको तो गौ माता का ही श्राप ले डूबेगा। हाँ, आज चिंता मत करिए पांडे जी, मैं शिक्षा में भी आ रहा हूं, चिंता मत करिए, मैं वो भी बात बता रहा हूं। नहीं, ये श्राप तो आपको लग पाएगा और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए, इसलिए मत देखिए क्योंकि ये सरकार अपने आध्यात्मिक विरासत और प्रतीकों का भी सम्मान करती है और अत्याधुनिक विकास पे भी ध्यान देती है। ये सपना आपका सपना ही रहेगा। मुझे, आपका नाम माता प्रसाद पांडे है,
लेकिन मैं पंडित श्यामनारायण पांडे की एक पंक्तियों को मैं पढ़ूंगा आपके सामने। उन्होंने कहा था, यूपी की जो विरासत है ना, यूपी की विरासत पर हर व्यक्ति नहीं बैठ सकता है, हर व्यक्ति नहीं आ सकता है। और उन्होंने कहा था कि ये महाकाल का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। नित्य सिसक रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है। यह सम्मानित अधिराजों से, अर्चित है राज समाजों से। इसके पदरज पोछे जाते भूपों के सिर के ताजों से। इसकी रक्षा के लिए हुई कुर्बानी पर कुर्बानी है। राणा तू इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन स्वाभिमानी है। यह विरासत, ये वही विरासत है जो काशी में देखने को मिल रही है। आपको पीड़ा है, मैं जानता हूं। जो अयोध्या में देखने को मिल रही है, आपको पीड़ा है, मैं जानता हूं। जो मां विंध्यवासिनी धाम में देखने को मिल रही है, आपको इससे भी पीड़ा होगी। जो चित्रकूट में देखने को मिल रहा है, आपको इससे भी पीड़ा होगी। क्योंकि ये मथुरा वृंदावन की भी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो पहले 16 में ही बोल चुके थे कि हम लोग दुर्योधन का स्मारक बनाएंगे। महोदय, कृषि क्षेत्र में ही कौशांबी में, चंदौली में, सहारनपुर में, लखनऊ, हापुड़, कुशीनगर में हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर 9 क्लाइमेटिक जोन है। इन सब में हमारे पास 89 यानी 89 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। इन कृषि विज्ञान केंद्र में हर एक जो क्लाइमेटिक जोन है उसमें एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने के लिए कृषि विभाग से कहा गया और उस पर तेजी के साथ काम भी आगे बढ़ चुका है। और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर ही कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य को आगे बढ़ा चुके हैं। महोदय, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे आश्चर्य हो रहा था। यहां पे इनके एक सदस्य बोल रहे थे कि विजन हमारा है। वाह रे विजन, आपके विजन को देख करके मुझे तो बड़ा ओह लगता है। महोदय, 1947 से 2017 अधूरा नेटवर्क और ठहरा निवेश, 2 यानी 1.5 एक्सप्रेसवे, 2 भी नहीं थे। और नेशनल हाईवे की जो नेटवर्किंग थी वह भी 12,000 से कम थी। 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, 2 आंशिक। औद्योगिक दृष्टि से